क्षेत्र में एक मंचला द्वारा एक महिला का इज्जत लूटने का कई बार प्रयास किया, लेकिन महिला की सक्रियता के कारण वह बच गई। दरअसल मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकनी डुमरिया के वार्ड नंबर 8 की रहने वाली राधिका देवी के पति कमाने के लिए बाहर चले गए थे। इसी बीच अकेली होने का फायदा उठाकर गांव के ही एक युवक ने जबरन उसके घर घुसने का प्रयास किया, लेकिन महिला द्वारा हल्ला करने पर आरोपी फरार हो गया। ठीक इसी तरह की घटना दूसरे बार भी किया और उस बार भी महिला की आबरू बच गई, लेकिन पिछले 5 अक्टूबर को एक बार फिर इज्जत लूटने की नीयत से आरोपी महिला के घर घुस गया और आबरू लूटने की कोशिश की। तभी प्रदेश गया उसका पति, जो 2 दिन पहले ही घर वापस आया था। उसने इस घटना का विरोध किया, कहा सुनी भी हुई। इसके बाद पीड़िता ने थाने में जाकर मामला दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं आरोपी का कहना है कि महिला द्वारा जबरदस्ती शादी करने के लिए उसे बार बार कहा जा रहा था और 5 अक्टूबर को उसके पति द्वारा जब बुलाया गया तो उसके साथ मारपीट की गई। बहरहाल पूरा मामला थाने में है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। क्या हुआ था आपके साथ? थाना में जब आवेदन दिए हैं? सर, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया गया है। घर में 2-3 दिन मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस गया। रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब। तो मेरा हस्बैंड बाहर रहता है। हम लोग सर गरीब आदमी है, अगर कमाएंगे नहीं तो मेरा घर का चूल्हा बंद रह जाएगा। तो मेरा पति बाहर रहता है, वो हमको टॉर्चर करता है, ज़बरदस्ती घर में घुस गया। तो हमारा पति को हम बोले ऐसा ऐसा बात है, वो हमको परेशान करता है, अगर इसमें आप कुछ नहीं करेंगे तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे, लेकिन हम किसी के साथ ये सब गलत काम हम नहीं करेंगे। तो हमारा पति बाहर से घर आया, ये बात सुन के आया। तो जिस दिन आया उसी रात को फिर वो घर के अंदर घुसा। घर के अंदर घुसा तो मेरा पति घर में छुप गया था। तो वो घर के अंदर गया, घर के अंदर जाके दरवाज़ा पीटने लगा। तो हम दरवाज़ा खोल के वो हमको धक्का मार के अंदर घुस गया। तो अंदर से वो कुंडी लगा लिया, वो खुद से ही कुंडी लगा लिया। तो लगाने के बाद वो हमको टॉर्चर करने लगा, इधर उधर हाथ मारने लगा। तो मेरा हस्बैंड घर के अंदर ही छुपा हुआ था। तो वो बाहर आया तो दोनों का पूरा हाथापाई हुआ, मारपीट खूब हुआ। तो इतना में हल्ला उल्ला किए हम लोग। तो आस पड़ोस का भी जितना भी लोग है वो जमा हो गया। तो इधर उसका जो घर का लोग है, बड़े पापा चाचा सूरजा दास, वो जबरदस्ती आके छीन के उसको लेके गया। बोला क्या कर लेगा, मारेगा, मार के दिखाओ, एक बाप का बेटा है तो छू के दिखाओ। जबरदस्ती इधर से उसको छीन के लेके गया, कुछ कानून कार्रवाई होने नहीं दिया। तो हम गांव का सरपंच मुखिया के पास गए। तो कल पंचायती हुआ, तो पंचायती में भी लड़का इधर नहीं आया। तो पंचायती नहीं हुआ। उसके बाद मजबूरन हम थाना गए, थाना में जाके आवेदन लिखाए हैं। तो आज उसका घर का लोग आके फिर बोल रहा है आज शाम को फिर पंचायती होगा। अगर हम पंचायती के आशा में रहेंगे तो हमको इंसाफ कब मिलेगा? 1 साल के बाद। आप क्या चाहते हैं, पंचायत या कानून तौर पे इंसाफ? हम कानून तौर से हम इंसाफ चाहते हैं। आप पंचायत नहीं चाहते हैं? पंचायत देखिए, हम पंचायत का लोग हमको पहले बोला था कि पंचायत तुम न्याय ना चाहती हो, हम न्याय दिला देंगे। तो हमको तो कल न्याय नहीं मिला, हमको कल नहीं मिला। हम पंचायत जैसे हमको बोला तो हम पंचायत के बात में हम रुक गए थे। ये परसों रात को ही हुआ था, 5 तारीख को। आज 6 तारीख जाके 7 तारीख भी हो गया, हमको कोई न्याय नहीं मिला। उसके बाद ना हम थाना गए प्रशासन के पास। आप जो है आपके घर पे 2-3 बार घुसा था। हाँ। क्या इससे पहले आपने गांव के समाज के लोगों को कहा था? समाज का लोगों को हम नहीं बताए थे, डर के मारे। सर देखिए, कल मेरे घर पे मेरा पति के साथ रहते हुए ऐसा हुआ, फिर भी गांव समाज क्या बोल रहा है, लेडीज ही घर के अंदर घुस आई है। मेरा हस्बैंड के सामने में वो गेट का ऊपर से आके दरवाजा पे खटखटा रहा है। तो फिर भी लोग बोल रहा है कि लेडीज ही गलती है, लेडीज के कारण ही वो लड़का घर के अंदर घुसा, नहीं तो कैसे घुसा है। मेरा हस्बैंड गवाही रहते हुए लोग ये बोल रहा है। अगर हम उस टाइम मेरे घर में कोई भी नहीं था सर, मेरा पति बाहर था, मेरा सास ससुर भी अलग रहता है, हम अलग में रहते हैं। बारिश भी पड़ रहा था उस दिन रात को। 2 दिन जो घुसा है उस दिन, दोनों दिन रात को बारिश पड़ रहा था। बारिश में हम हल्ला चिल्ला करेंगे, कौन सुनेगा? कोई सुनेगा?
झुट्टों से बदनाम हो जाएंगे हम, इसीलिए डर के मारे हम मुंह बंद कर लिए। अपना पति को हम चुपचाप बताए हैं। पड़ोस में एक लेडीज को हम बताए थे कि जब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ये बात, तो हमारा पति को बताने के बाद भी एक हमारा पड़ोस में ही एक लेडीज है, उसके साथ बात उत होता है हमारा, तो उसको हम बोले कि देखिए दीदी, हमको जो है ना एक आदमी बहुत परेशान कर रहा है, हम क्या करें न करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोली कि अपना पति को बताई हो? तो हम बोले हाँ, हमारा पति को तो बताए हैं। तो वो हमको पूछी भी कौन है, लेकिन हम डर गए और उसको नाम नहीं बताए कि कौन है। काहे कि सर वो लोग पैसा वाला आदमी है और हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई मायने नहीं रहेगा। जिसका पास पैसा है उसी के पास सब कुछ है। उसको मन करेगा किसी का मुंह में 1,50,000 रुपए मार देगा, मुंह लोगों का बंद हो जाएगा। और हम लोगों को सर घर में खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, हम लोग कहाँ से 1,50,000 रुपए मारेंगे मुंह पे? हैं? इसके ही आप क्या मांग करेंगे? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। लड़का क्या नाम है जो घर घुसा है? लड़का का नाम सुशांत दास है। पिटाइएगा। सुधीर दास। कहाँ का रहने वाला है? गाँव का रहने वाला है। वार्ड नंबर 8, पंचायत चिकनी डुमरिया। आपका हस्बैंड का क्या नाम है? शूरन मजुमदार। आपका उम्र क्या है? 23 साल। पुत्र क्या गो है? एक ठो बेटा है, एक ठो बेटी है। मायके कहाँ है? बनमन की भटगामा चौक। राधिका देवी का आरोप है कि उससे घर में आप जबरदस्ती घुस के और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। नहीं, उसका पति हमको जो है शादी का आरोप लगा रहा था कि हमसे शादी कीजिए। तो हम बोले हम आपको शादी काहे करेंगे। जब ये बात हम बोले हैं तो वो हमको बोला है कब आने दीजिए, पति मेरा अभी बाहर में है, वो आएगा उसका बाद आपको फंसाएंगे, हम फंसाएंगे और जो है आपका इल्ज़ाम लगाएं आपका ऊपर में। ठीक है, तो हम उसका पति आया है बाहर से, हमको नहीं पता था, वो फ़ोन करके हमको बुलाया गया है। बुलाने का बाद जो वो बोला है आज नहीं कल आइए आप, कल आइए। कल आने का मतलब क्या हुआ हमको पता नहीं था। उसका पति पति को बुला लिया। पति को बुलाने का बाद जो है जो हम उसका दरवाज़ा खोला है, लोग सब बोल रहा था कि दरवाज़ा का ऊपर से हम गए हैं, वो दरवाज़ा के ऊपर से नहीं गए हैं। जो वो आपका जाके हमको दरवाज़ा खोल के अंदर लिया है। अंदर लेके उसका पति, जब हम उस पर आरोप, लोग का कहना है कि हम उसका ज़बरदस्ती उसका घर पर घुसे हैं, तो उसका पति जब घर पर है तो उसको चौकी पे सोना चाहिए था। जब जबरदस्ती उसका घर में गया तो उसका पति को और उसको दोनों आदमी को बिस्तर में होना चाहिए। तो वो लोग उसका वाइफ चौकी का तर में क्या कर रहा था, उसका आरोप हमको फंसाने का ही आरोप है। उसको हमको फंसाने का ही आरोप है, तब ना वो चौकी तर में है कि उसको बुलाओ, उसको फंसाएंगे। अच्छा, यह बताइए राधिका देवी से आपको कितना दिन से संपर्क में थे और कैसे आप दोनों का संपर्क हुआ था? वही लमसम मान के चलिए ना 10-12 दिन से ही संपर्क में। कैसे संपर्क हुआ था, किस संविधान से? उसको देखिए, उसको हम बोले थे कि देखिए राधिका देवी ऐसे ऐसे जो है करें, वो हमको बोल रहा शादी करने के लिए। तो हम बोले आपसे शादी काहे करेंगे हम, क्या उसको शादी भी हम ही करवाए थे। तो बोला है मेरा पति हमको बहुत दिक्कत देता है और टॉर्चर करता है आपका साथ। हम भी उसको बोले थे, झूठ फूस बोल के ही उसको शादी करवाए कि लड़का अच्छा है, बहुत अच्छा है, कीजिए। उसको पूछिएगा कि हम ये बात सही है कि गलत है। उसका बात क्या हुआ, शादी भी करवाया, हम ही झूठ बोले हैं। लड़का नंबर देखिए, नंबर वो जो है रिचार्ज करने के तौर पर दिया था। उसका बाद हम एक दिन फ़ोन किए, उसका बाद वो हमको बार बार फ़ोन करने लगा। वो हमको टॉर्चर करता है। आपको टॉर्चर क्या, आपको जब टॉर्चर कर रहा था तो आपने समाज के लोगों को या आपने जो आपके दोस्त महिम या जो आपके घर के गार्जियन है उसको आपने कहे थे? नहीं कहे थे। क्या आप दोनों से क्या कोई संबंध हुआ है? नहीं, गलत बात, नहीं किए संबंध अगर करते हैं तो अपना मेडिकल जांच कराए। उसका बाद अगर मेडिकल जांच में हम पकड़ाएंगे तो उसका बाद हम जो कहेगा वो करने के लिए हम तैयार हैं। आप उससे घर पे कितने बार घुसे हैं और कितने बार गए उसके घर पे? 3 बार गए हैं। 3 बार गए। 3 बार में 2 बार गए। तीसरा बार जब उससे पटरी नहीं बैठा, वो बोला है कि तुमको फंसाएंगे। फंसाने के बाद तीसरा बार में हमको घर घुसा के फंसा दिया। 2 बार गया, पटरी नहीं बैठा? नहीं।
आपकी पत्नी के साथ इस तरह का जो अवैध व्यवहार घर में घुस करके गलत नियत से घुसा गया, तो क्या आपको लग रहा है आपकी पत्नी उससे इंटरफेयर थी या हो सकती है या नहीं? नहीं, जिस दिन घुसा हमको उसी दिन बोला रात को जैसा ऐसा बात है। हम उसको गाली गुली भी दिए, जो हमारा बाबूजी को क्यों नहीं बोला, आस पड़ोस से हल्ला काहे नहीं किया। हाँ, तो वो बोला कि नहीं कर पाए, उसका पास वो 10 से 15 मिनट था। हाँ, तो हम बोले इतना देर तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन काहे ना हल्ला किया। बोला कि हम नहीं, हमको खाली टॉर्चर किया, हम कुछ नहीं दिए। हाँ, तब जाके हम बोलते भी तो बारिश का मौसम था, कुछ नहीं कर पाए, फिर चला क्या गया। उसके साथ गलत शारीरिक संबंध बना पाया था या नहीं? नहीं बना पाया, वो पकड़ा धकड़ा लेकिन नहीं बना पाया। हाँ, तब वो भगाया, नहीं तो बोला हम जोर जोर से चिकड़ेंगे, तब वो जाके भगाया। तब हमारा परिवार गेट खोल दिया, तब वो अपने से निकला। फिर ये 2 दिन 3 दिन के बाद फिर ये बारिश का मौसम देख के फिर आता था। ये बारिश भी अब के बाद ये रुक रुक के आती थी। रात को ये 10-11 के बीच में आता था और आके के ऐसा करता था। 2 दिन जब कर लिया तब हमको बोलता है कि नहीं आएगी, तो हमको अगर किसी दिन अगर गलत व्यवहार हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो मर जाने की धमकी सुनते ही हमको, तो हम बोले कि हमारे पास पैसा भी नहीं है। तब हमको पैसा यहाँ से 1000 रुपया भेजा। तब हम सीतामढ़ी से आए, दरभंगा सीतामढ़ी में थे। हाँ, वहाँ पर से आए, तब जाके उसी रात को हमको जैसे गाड़ी में बैठे उसी रात बोल रहा था कि फिर आज फोन कर आज आएगा। हाँ, देगा कि नहीं, ये बोल रहा था। हम उनको बोले कि नंबर उसको कैसे मिला? नंबर वो मोबाइल वो रिचार्ज करता था, तो हमारा परिवार के पास पैसा था, तो वो आया था मेरा घर के बाबूजी के पास। तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है, मोबाइल लाए, तो हमारा मोबाइल में रिचार्ज कर दिए। बोला कि नहीं, नंबर लिख के दे दीजिए, हम रिचार्ज कर देंगे घर जाके। तब ये नंबर लिख के दे दिया। हाँ, तो वो घर से जाके रिचार्ज कर दिया। आज से साल भर पहले भी वो रिचार्ज किया था। हाँ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, हम सबसे जान पहचान थे, एक समाज में थे। हमारा घर से उसका घर 2 घर का बाद है, उसका वो गली मेरा ये गली। हाँ, तब हमको ये जब बोला, जब हमको अगर कुछ हो जाएगा तो हमारा ये मर जाएंगे, तब हम बोले हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो हमको पैसा दिया। तब हम गाड़ी पकड़े और उसी रात का फिर फोन किया था। हम बोले कि तुम ऐसा करो, उसको मना कर दो आज रात आने के लिए, कल बोला हम भी रंगे हाथ पकड़ेंगे। तब जाके वो फिर दूसरा दिन आया, तब हम तब तक हम घर आके छुप गए थे। बच्चा का भी अपना चेहरा नहीं दिखाए। हाँ, नहीं हमारा बाबूजी से मिले। तब जाके हम जब वो आया तो गेट से टपा, तब जब केवाड़ में ठकठकाने लगा था, हम चौकी का नीचे चला गए थे। हाँ, जब मेरा परिवार खोला तो परिवार को धक्का दिए के भीतर चला गया, फिर कवार लगा दिया, बस उसके साथ हाथापाई होने लगा। तब हम फिर चौकी तरफ से निकल के फिर उससे हाथापाई किए, तो उसका चप्पल गंजी कमीज तीनों है मेरा पास, ये भी देख सकते हैं। चप्पल गंजी सब कुछ छोड़ के भाग गया। और गेट भी है, इस तरह गेट लगा हुआ था। यही एक सिक्कर था जो इसमें लगा हुआ था, अगर 2-3 बत्ती लेके रखता तो ये नहीं जा सकता। और आदमी भी मेरा कुछ जमा हो गया था, आस पड़ोसी लेडीज पुरुष सब जमा हो गया था, लेकिन फिर वो 20 से भाग गया। जब भाग गया 100 आदमी का 20 से फिर वो 2 आदमी अकेले लेके चला गया। बोलता है क्या कर लेगी, तुम्हारा क्या सबूत है। हाँ, जब बोले कि हमारा घर पर पकड़े, तब वो उसका भी एक आदमी बोला कि हाँ अगर नहीं पकड़ा तो उसको काहे मार रहा है, रात 12 बजे का बात है, जबकि उसका खाली शरीर है। हाँ, तब तुम सब काहे ऐसा कर रहे हो। तब आप क्या मांग करेंगे इस तरह का जो थाना में जो आवेदन दिए हैं आप? हम थाना में दिए हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज 2 रात 2 दिन हो गया। हाँ, जबकि हमको सुबह भी बोल के गया जो तुम्हारा फैसला होगा, फैसला कब होगा नहीं होगा हमको कोई मालूम नहीं। नहीं हम थाना में जो रिपोर्ट दिए कल ले दिया, अभी तक आया नहीं हमको कोई। आप क्या मांग करेंगे, उच्च पदाधिकारी क्या मांग करेंगे आप? हमको हमारा परिवार को बस सुखी जिंदगी दे दे, नहीं तो हमारा ये कोई कुकर्म हो जाए, कहीं अगर मर जाए तो हमारा ये इसका सब ये कैसे मिलेगा। आपको इंसाफ चाहिए? हमको इंसाफ चाहिए। 2 बच्चे का माँ है, ये आके ये टॉर्चर करती है, बोलता है 1-2 लाख रुपया किसी भी टाइम पर दे देंगे। उसके पास क्या है, ऐसे करके टॉर्चर कर रहा था। उसका पास बहुत कुछ है, उसके पास मार्केट है, चौक पर उसका दुकान है, मार्केट है, 5-7 दुकान है, उसका मुर्गी का फार्म भी है। लड़का क्या नाम है? मुर्गी उसका नाम है सुशांत दास। क्या शादीशुदा है? क्या लड़का शादीशुदा है? शादीशुदा लड़का है। शादी नहीं किया, कुमारा है। कुमार, उसका पिताजी क्या नाम है? सुधीर दास। कहाँ का रहने वाला है वो? बस मेरा घर से 2-3 घर बाद। कौन से वार्ड नंबर का है? ये 8 नंबर का। पंचायत कौन सा है? डुमरिया घाट सरनाथी टोला।